जाएंगे। लक्ष्मण भैया ने कहा हम भी चलेंगे वन। राम जी ने कहा भैया वन हम जाने को तैयार है, आप कह रहे हो हम भी चलेंगे, तो जाओ मैया से पूछ के आओ, सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण भैया भागे भागे गए सुमित्रा मैया के पास। कहे मां भैया बन जा रहे हैं और हमको भी बन जाना है भैया के साथ, अनुमति दे दो मां। सुमित्रा जी रोने लगी। कही लक्ष्मण आज तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया, आज तूने हमारे दूध को कलंकित कर दिया बेटा। राम के साथ जाने के लिए तूने साबित कर दिया कि तू राम का नहीं है। तुमको हमसे पूछने की जरूरत पड़ी। तू सोच रहा है कि मां कह दे कि लक्ष्मण तू बन ना जा। अरे मैं गर्व तो तब करती कि जब तुम बिना पूछे राम के साथ वन को निकल जाता बेटा, बिना पूछे वन को निकल जाता। लक्ष्मण जी ने सुमित्रा मैया का प्रणाम किया। सुमित्रा मां बोल पड़ी तात तुम्हारा मातु देही, सब भांति स्नेही, तात तुम्हार मातु देही, पिता सब भांति स्नेही, राम ही तुम्हारा पिता है और सीता ही तुम्हारी माँ। हमसे पूछने की जरूरत नहीं थी बेटा, लेकिन पूछ ही लिया तो जाओ और राम के जहां कदम पड़े ना बेटा, उससे पहले अपने कदम डाल देना ताकि हमारे राम को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अवध जहाँ राम निवासो, दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, मैया ने एक कदम आगे बढ़ के बोला क्या, पुत्रवती युवती जगा सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। इस संसार में पुत्र पैदा करने का अर्थात मां कहलाने का अधिकार उसी को है। किसको? वो युवती है, मां होके भी कहा है युवती है। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई, लखन भैया भागे भागे आए राम जी के पास तैयार। इधर सीता मैया आके खड़ी हो गई। हम भी चलेंगे स्वामी। कहे मां से अनुमति ले लो, लेकिन कौशल्या मैया से सीता जी कुछ बोल नहीं पाए। हाथ जोड़ के राम जी से प्रार्थना करने लगी कि जिय बीनु देह नदी बीनु बारी, जिय बीनु देह
बिनु देह नदिय बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, प्रभु जैसे बिना ये बिनु देह, जैसे बिना प्राण के देह का कोई मतलब है क्या? और बिना दीपक के बाती, बिना बाती के, बिना लौ के दियरी किस काम का? तो जिय बिनु देह नदिय बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, हे स्वामी वैसे ही हमारा प्राण तो आप में बसता है और आप बन जाएंगे और हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? आखिर हमारे प्राण शरीर छोड़ के निकल न जाएं, इसलिए आप हमको साथ ले लीजिए। रघुनाथ जी ने बहुत समझाया। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही पे अधिक धर्म नहीं दूजा, यहाँ माता पिता जी की सेवा करो। कहा स्वामी इतना तो आप जानते हैं ना कि शरीर में जब प्राण रहता है तभी शरीर कुछ कर पाती है। शरीर में जब तक प्राण होता है तभी तक शरीर में कोई भी गतिविधि होती है। और आपके बिना सीता मुर्दा है नाथ, तो सीता क्या करेगी? इसलिए आप अपने साथ ले लीजिए। बहुत समझाया राम जी ने, लेकिन सीता जी दृढ़ थी। तो कौशल्या मैया ने कहा राम सीता को भी साथ लेते जाओ। हालांकि जंगल बहुत दूर होता है, लेकिन जंगल की भयावता माँ को डरा नहीं सकी। अब राम, लक्ष्मण और सीता मैया तीनों पहुंचे कहाँ? दशरथ जी के पास। वहां मंथरा ने ले आके झट से बलकर वस्त्र दे दिया तपस्वियों का वेश धारण करने के लिए। हमारे प्रभु लखन भैया और सीता मैया ने सारे आभूषणों का परित्याग करके, राजसी परिवेश का परित्याग करके तपस्वी का वेश धारण किया। दशरथ जी आंखें बंद किए हुए थे, सोच रहे थे कि बिना प्रणाम किए, बिना हमारा आशीर्वाद लिए राम नहीं कहीं जाता है, तो शायद आंखें बंद किए रहेंगे तो हमारा राम रुक जाएगा। राय राम राख नहीं लागी, राय राम राय राम राख नहीं लागी, राय बहुत उपाय किए छल त्यागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। निश्चल भाव से जितना प्रयत्न हो सकता था दशरथ जी ने राम को रोकने का किया, लेकिन दशरथ जी को ये पता था कि हमारा राम कुल की मर्यादा, माता पिता की आज्ञा को कभी भंग नहीं करेगा। इसलिए सुख आंखें खोली, राम की तरफ देखे ही थे कि आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें ढरक आई जमीन पर। सुमंत्र जी को बुलाया दशरथ जी ने और नजदीक बुला के कहा, भैया सुमंत्र, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा,
आज तक कभी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, आज पहली बार तुमसे कुछ कह रहा हूं। हमारा राम बड़ा धर्मनिष्ठ है, वो हमारी नहीं सुनेगा। हमारी मर्यादा के लिए वो खुद को न्यौछावर कर सकता है, तो हमारा राम तो बन जाने से नहीं रुकेगा। हाँ, सीता को चाहो तो रोक सकते हो। अगर सीता भी ना रुके तो आप साथ रथ लेके जाओ और रास्ते पर समझा करके सीता को वापस लेके चले आना। कुछ दिन मायके में रह लेगी, कुछ दिन ससुराल में, 14 वर्ष निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी बिटिया ने ससुराल का सुख जाना ही कहा। जनक जी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, कितनी आशाएं, कितनी उम्मीद सजा करके सीता आई थी। अभी तो ससुराल का सुख जाना भी नहीं था। जानते हैं सुमंत्र जी, जब हम मिथिला से लौट रहे थे ना, तो सीता को सौंपते समय जनक जी ने यही कहा था, बेटी सीता, आज से मिथिला में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आज से दशरथ जी ही तुम्हारे पिता हैं और वहां की माताएं ही तुम्हारी मां हैं। इसलिए कोई शिकवा शिकायत हमसे मत करना बिटिया। हम जो भी अपेक्षाएं रखना दशरथ जी से। आज दशरथ जी अपने आप को ठगे हारे महसूस कर रहे हैं साहब। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आई, लेकिन दशरथ जी ने घुटने नहीं टेके, लेकिन आज अपने आप को असहाय पा रहे हैं। सुमंत्र जी से रथ मंगवाया, राम लक्ष्मण और सीता जी रथ पर सवार हुए। सुमंत्र जी रथ को लेकर के अयोध्या से वन की ओर निकले। पूरी प्रजा रथ के सामने आके खड़ी हो गई। लोग कह रहे थे कि राजा जी छोड़ के न जाओ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम विद्रोह करेंगे। कैकेयी के प्रेम में पड़ के दशरथ जी ने जो निर्णय लिया है ना, हम उस निर्णय को पलट देंगे। राम जी ने समझाया, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता कभी पुत्र का अहित नहीं चाहता। राम जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने एक न मानी, किसी ने एक न मानी। सुमंत्र जी रथ लेकर चलने लगे, पीछे पीछे पूरी अयोध्या के लोग निकल लिए। और तमसा प्रथम निवास करी, तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम किया भगवान ने। जहां रात को सोए, रथ को चारों तरफ से घेर के अयोध्या के लोग, युवक युवतियां सोए थे। रात को चुपके से राम जी ने सुमंत्र जी को जगाया और उल्टा दिशा में रथ लेके गए ताकि लोगों को पता न चले। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो लोग रोने लगे, मत्था पीटने लगे। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले, 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 मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले। जिनको राज तिलक होना था वही भय सन्यासी, राज तिलक होना था वही भय सन्यासी। रोए राजा रोए रानी रोए नगर पुरवासी,
महलों से नाता तोड़ के राघो, महलों से नाता तोड़ के राघो, वन से नाता जोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। उत्तम सा प्रथम निवास करी दूसरे सुर सरिते। अब पहुंच गए कहां? श्रृंगबेरपुर भगवान।